सत्संगी, मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है भानामती मंत्र विद्या के बारे में। एक विद्या है भानामती जिसे बोलते हैं, और भानामती के नाम से बहुत ज़्यादा ये विद्या प्रचलित है। और भानामती का नाम सुनते ही लोगों के रूह काँप उठती है। ये इतनी खतरनाक विद्या होती है। यह विद्या आमतौर पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये साइड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और कलकत्ता साइड। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि भानामती किस तरह काम करती है और भानामती के क्या क्या प्रयोग होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भानामती किस देवी देवता के आधार पर काम करती है। तो मैं आपको बता दूं, भानु और मती, एक्चुअली नाम इसका असली नाम है इस विद्या का भानुमती, पर लोगों ने इसे भानामती बोलकर प्रचलित कर लिया है। ये भानामती नहीं, असल में इस विद्या का नाम है भानुमती। भानु और मती ये दो पति पत्नी हैं, भानु और मती। और भान का काम है कि आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहना, मतलब आपका दिमाग कुछ समय के लिए स्तंभित हो जाना या काम करना बंद कर देना। भानुमती, या हम बोलते हैं ना, अरे इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये बुद्धि काम नहीं कर रही। तो भानु का काम है बुद्धि भ्रष्ट करने का, यानी उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और मती का काम है जो आप चाहेंगे वो आपको दिखा सकती है। भानु और मती, भान मती दोनों खराब करते हैं ये। अब इसका प्रयोग कैसा होता है कि किसी भी शमशान में जाकर, जो आपको मधुमक्खी पता होगा, मधुमक्खी के जो मोम होता है, मधुमक्खी के छत्ते में जो मोम होता है, उस मोम से, और मोम दो प्रकार का लेना होता है, एक पीला मोम और एक काला मोम। पीले मोम से मती का पुतला बनता है और काले मोम से भानु का पुतला बनता है, और दोनों का पुतला बनाया जाता है। फिर उसमें जैसे भानु है तो उसमें लोग नाई के दुकान से पुरुष के बाल, है ना, पुरुष के कपड़े वगैरह उसको पहनाते हैं, लाकर चोरी करके लाते हैं और उसे पहनाते हैं। और मती के लिए महिला के बाल, उसके कपड़े और महिला के नाखून, ये सब चीज़ें जमा किए जाते हैं और फिर उस पुतले को तैयार किया जाता है। दोनों पुतले तैयार होने के बाद उसे नाखून लगाए जाते हैं, उसके सर में बाल लगाए जाते हैं। पुरुष है तो पुरुष के कपड़े, स्त्री है तो स्त्री के कपड़े पहनाते हैं उसे, यानी मती को महिला के कपड़े पहनाते हैं और भानु को पुरुष के कपड़े। भानु के नाखून में पुरुष के नाखून, पुरुष के बाल लगाते हैं और पुरुष के कपड़े पहनाते हैं, और मती को महिला के बाल, महिला के कपड़े, महिला के नाखून उस पुतले को लगाते हैं। अब इस दोनों पुतले को शमशान लेकर जाते हैं तांत्रिक लोग, और शमशान ले जाकर उसे 11 दिन तक कब्र के पास, किसी भी कब्र के पास बैठकर दोनों को सिद्ध किया जाता है मंत्रों से। और मंत्र जाप पूरा होने के बाद उसे उसी कब्र के पास थोड़ा गड्ढा खोद के मट्टी में छुपा के वापस आते हैं। दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर उन दोनों को निकालते हैं, फिर उनको विधिवत तरीके से उसका पूजन करते हैं और फिर मंत्र जाप करते हैं, फिर उसे वही कब्र में छुपा कर वापस आ जाते हैं। इस तरह 11 दिन तक चलता है। 11वें दिन भानु और मती दोनों जागृत हो जाते हैं। अब ये भानु और मती जागृत होने के बाद होता क्या है, जब दोनों में से किसी एक से काम लिया जाता है पकड़कर, भानु को पकड़ के रखते हैं, भानु को सुई चुभाई जाती है तो मती काम करती है जाके, अगर मती को पकड़ के सुई चुभाते हैं तो जाके भानु काम करता है। इस तरीके से उन दोनों को टॉर्चर करके उनसे काम लिया जाता है।
अब ये विद्या क्या क्या करती है मैं अब आगे बताता हूँ। भानुमति विद्या जब आपको सिद्ध हो जाती है तो मान लीजिए जिसके ऊपर भानुमति चलाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से उन टारगेट व्यक्ति के ऊपर क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए किसी दुश्मन के ऊपर क्रिया की जाती है तो उसके घर में जितने भी पहनने के कपड़े होते हैं, उस घर के जितने भी सदस्य हैं और उनके घर में जितने भी कपड़े हैं, सारे कपड़े जल जाते हैं, यानी ऐसे धब्बे धब्बे गिर के जल जाते हैं, यानी पहनने लायक नहीं रहते हैं कपड़े। तो उस घर के सदस्य को रोज़ नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े चाहे आप अलमारी में रखो, लॉक मार के रखो, फिर भी वो कपड़े जल जाते, अपने आप अंगार लगती है। ये भानुमति का प्रकार है। दूसरा भानुमति का प्रकार ऐसा है कि जब भी जिस घर टारगेट व्यक्ति के घर में प्रयोग करते, ये अलग अलग प्रयोग है जो भानुमति के हैं मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर जब क्रिया करते हैं, उस घर के सदस्य जब भोजन करने बैठते हैं तो भोजन के थाली में मनुष्य की विष्ठा यानी मनुष्य का शौच आके गिरता है, मनुष्य का मूत्र आके गिरता है। ये अलग अलग है, मूत्र का मंत्र अलग है, शौच का मंत्र अलग है, तो वो आके गिरता है। और कुछ एक प्रयोग ऐसा भी है जब उस घर में लोग भोजन करने बैठते हैं, वैसी बहुत गंदी स्मेल उस घर में छूटती है, लोग वहाँ खाना नहीं खा पाते। अक्सर मैंने देखा है ऐसे प्रयोग, जिनके घर होते हैं वो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये भानुमति का प्रकार है। भानुमति से एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे अगर आपने किसी के ऊपर भानुमति चला दी और आप बोलते हैं उसे, मान लीजिए सामने से कुत्ता आ रहा है और आपके साथ जो व्यक्ति है आपने उसके ऊपर भानुमति का प्रयोग किया और सामने से एक कुत्ता आ रहा है और आप उस व्यक्ति को बोलेंगे देख सामने से शेर आ रहा है, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, देख सामने से शेर आ रहा है, तो उस व्यक्ति को शेर ही दिखाई देता है। वो कुत्ता है, आप देख रहे हो कुत्ता, आपको कुत्ता दिखेगा, लेकिन उस व्यक्ति को शेर दिखेगा, क्योंकि उसकी सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। भानुमति ये दोनों सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर देती। मति मतलब सोचना, भानु मतलब समझना, ये दोनों चीज़ें ये दोनों ख़त्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को सांप दिखाना है, सामने एक रस्सी पड़ी है पर उसको आपको सांप दिखाना है, तो आप क्या करोगे, एक सांप का फ़ोटो उस भानुमति को दिखा देंगे, देख ये फ़ोटो ये दिखाना है इसको, इस तरह का सांप, और फिर आदमी को बोलेंगे देख सामने जो है वो सांप कैसे बैठा है, तो उसको सांप दिखाई देगा। तो ये होता है भानुमति का प्रयोग, बड़ा डेंजर है। और आप लोगों को मैं इसको फुर्सत से बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर 4-5 वीडियो बनेंगे, क्योंकि अभी अगर बताने चले जाओ तो 1-1.25 घंटे का वीडियो बन जाएगा और लोग 1-1.25 घंटे का वीडियो देखते नहीं हैं। तो मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाकर बताऊंगा। और भानुमति विद्या जो है हम किसी को सिखाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि भानुमति विद्या बड़ी ख़राब विद्या है, इसे आपने सीखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आवेग में आके अक्सर इंसान गलत काम कर बैठता है।